हे गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड वी आर रेडी टू मूव टू ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट सेमिनार ऑफ IIM कोझिकोड एट मैसूर। आपको लेके चले, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग ऋषभ। आर नेक्स्ट टारगेट वॉज आर बस एंड अ गुड सीट जहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब ना हो। बस पे चढ़ते हुए वी नेवर वंडर्ड कि आगे आने वाला सफ़र इतना मज़ेदार, दिलचस्प और हमेशा के लिए याद रह जाने वाला हो रहा है। स्टार्ट तो तभी हो गया था जब जागी थी। हाँ? इधर बैठी हुई है। ऐसे एक नॉर्मल बस ट्रिप में होता क्या है, सब लोग बस पे बैठते हैं एंड आफ्टर दैट हम बस चल पड़ती है। हमारे यहाँ हम पूरे बस में अरेंज हो गए, तब किसी को याद आया कि इशिका छूट चुकी है। फिर इशिका आई दौड़ती हुई। हमने अपने सामान वगैरह लगा दिए और हमारी बस चल पड़ी एक नई मंजिल की ओर, मैसूर की ओर। हाय गर्ल्स। अच्छा, ये नागिन वागिन वाली कोई मूवी चलाएंगे 1920 वाली, ये तो टीवी ही नहीं है। सैड लाइफ। शुभम हेलो, ब्लॉग बन रहा है। सबकी आंखें खिड़कियों से बाहर शायद जंगली जानवरों को देखने की कोशिश कर रही थी, जो हमें थोड़े थोड़े तो दिख रहे थे। ये देखिए, ये है कल के महान मैनेजर्स, झूला देखते निढाल हो गए हैं। क्रीम ऑफ द क्रॉप। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये वही सफ़र था, वायनाड होते हुए मैसूर। और हमारी सवारी पहुंच गई मैसूर के रेडिसन ब्लू टू अटेंड द GIT कॉन्क्लेव। अंदर जाते ही हमारा स्वागत किया इस जायंट एक्समस ट्री ने। कितना सुंदर है ना। हम हॉल की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें दिखा ये सुंदर सा तैयार मंडपम। ये लाइट और ऑरेंज कलर के कर्टन्स, ऐसा लग रहा था किसी शादी में जा रही हूँ। बट येस, इट इज़ अ कल्चरल फंक्शन। और ये देखिए छोटे छोटे स्कल्पचर्स मैसूर के ट्रेडिशन को दिखाते हुए। हमने अटेंडेंस लगाई, लंच किया और फिर हम भाग गए। सच में हम भाग गए। हमें देखना था मैसूर पैलेस, हमें हो रही थी चुल। हमने लंच फटाफट फिनिश किया, 1 घंटे का टाइम था। वी एस्केप्ड। हाय स्वाति। चलो, अभी तक तो सफ़र ही खूबसूरत था, अब मंजिल भी खूबसूरत है। एस्केप्ड एंड वी केम टू मैसूर पैलेस। टाडा। जनरली आप किलो वगैरह की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैसूर में ऐसा नहीं है। जम के किला एंजॉय कीजिए और बहुत सारी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कीजिए। काश ऐसा पैलेस में हम भी पैदा होते। शिष्य कोई नहीं, बना लेंगे। हम भी बना लेंगे। हम भी बना लेंगे। टाइम लगेगा बनने में। टारगेट सिर्फ एक ही था कि हमको जल्दी जल्दी पैलेस कवर करना है। तो आइए आपको दिखाएं मैसूर पैलेस के सुंदर नज़ारे। मैसूर पैलेस वादियार घराने की शान है। द लास्ट किंग ऑफ मैसूर वॉज महाराजा जया चामराजा, हु लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 2013। ये आलीशान कॉरिडोर उनका आंगन है। कार्विंग्स किए हुए इन वॉल्स को, डोर्स को और हैंडमेड पेंटिंग्स जिनमें राजा और रानियों की तस्वीरें कैद हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सोने चांदी की कुर्सियाँ, हाथी के दांत का फ्रेम जिसमें तस्वीर है प्रथम राजा की। और ये सेटअप आगे बढ़ने के क्रम में हमें दिखे बहुत ही सुंदर सीलिंग, गुंबद और गलियारे। पहले के ज़माने में गोल्डन और वाइट कलर बहुत यूज़ होते थे, पर यहाँ पर पीच, बेज,
सी ग्रीन, ऐसे कलर्स उस ज़माने में यूज़ होना इज़ कमेंडेबल। यह किला आज भी उसी तरह बरकरार है। मेंटेनेंस होता है पर कुछ चेंज नहीं किया गया आज भी। सोने का सिंहासन देखो। और इस पूरे विश्व में फेमस कॉरिडोर को कैसे भूल सकते थे हम। ये जो आप गलियारे देख रहे हैं ना, इनकी छोर पर नवदुर्गा की तस्वीरें हैं। संपूर्ण वादियार खानदान की देवी पूजनीय थी। इस सभागार में होती थी सभा, जहाँ से राजा जी अपने सभी मंत्रीगणों के साथ जनता की समस्याएं और याचिकाएं सुनते थे और उन्हें देखते थे। ऐसा नहीं था कि मैं मैसूर किला पहली बार आ रही थी, इससे पहले भी 3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब आती हूँ तब दोबारा आने का मन करता है। ये हॉल बहुत खास है। यहाँ पर्दों के पीछे रखा है वादियार खानदान का सोने का सिंहासन। 1 घंटे महल में गुजारने के बाद वक्त आ चला था अलविदा कहने का, क्योंकि एक सेमिनार था जिसको छोड़ के हम यहाँ आ गए थे। हमने ऑटो वाले से कहा, भैया जल्दी चलाओ। उसने हमें 3 मिनट में किले से रेडिसन ब्लू पहुँचा दिया, मगर इस एयरप्लेन स्पीड के चक्कर में हमारे 100 रुपये उड़ गए भैया। वापस आते ही हमने इस क्रिसमस ट्री को हेलो बोला और चल पड़े कॉन्क्लेव वैलिडिक्शन की तरफ। 3 दिन से चल रहे ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट के सेमिनार का आज आखिरी दिन है। सेरेमनी की शुरुआत यक्षगान से हुई, हेड ऑफ विच वाज अ कल्चरल सिंगिंग, रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड फॉर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस एंड वैलिडिक्टरी स्पीच बाय आवर ऑनरेबल डायरेक्टर। सेमिनार की समाप्ति के बाद हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इनसे, द वंडरफुल परफॉर्मर्स ऑफ यक्षाजना, एंड दे वर टू ओपन टू क्लिक पिक्चर्स विद अस। ये देखो, जी भर के फोटोज क्लिक करने के बाद इट वाज टाइम टू लीव। थके चुरे हम बस पे चढ़ गए। देन वी सडनली रियलाइज्ड रात अभी बाकी है। रात किनारे बिरयानी पुकारे। आफ्टर सक्सेसफुली हंटिंग फॉर द टी। और ऐसे ही नाचते गाते हम वापस आ गए अपने कॉलेज। हमारी व्लॉगर। सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है? हेलो स्वाति। हेलो। उठो उठो, देखो सुनहरी धूप खिड़कियों के दरवाजे को दस्तक दे रही है। हरी हरी घास गुजर रही, लंबे लंबे पेड़ गुजर रहे। हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं। और एक नया दिन जिसमें खिलखिलाती हुई आवाजें। इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए? ऐसा ही सैटरडे होना चाहिए, यही तो है छुट्टी। लड़कियां सोते सोते पीती हैं, पीते पीते सोती हैं। को देखिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही कई और वीडियोस और भी ज़्यादा आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। इट्स शुभांगी फेस। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।